हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट किया था, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइड्रोजन है और ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेट्स से HF है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज और फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस, और यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और ये अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा और इसको हम लोग टर्म देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, हमने ये इतना स्टडी किया था। जब हम नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो चलिए हेडिंग देते हैं, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला कंडीशन जो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स से अटैच होना चाहिए, राइट। तो पहला कंडीशन लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन इज हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। क्लियर है। तो पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर देखा जाए तो फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 4 है। फिर ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 है। फिर क्लोरीन का नंबर आता है ये 3.2 के आसपास। फिर नाइट्रोजन 3 है। क्लियर है। तो इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इन चारों में से जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली फॉर्म करते हैं, क्लोरीन नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है, चलिए रीजन नंबर 2 पे आते हैं। तो इसलिए कंडीशन नंबर 2 लिखिए। देखो, पहला कंडीशन है कि हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। सेकेंड कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। साइज स्मॉल इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी स्मॉल एलिमेंट है, अगर इसका साइज स्मॉल है तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी चार्ज नेगेटिव आया, इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज बाई साइज, अगर साइज स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो हाई चार्ज डेंसिटी लाने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 लिखिए आप कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। क्लियर है। यार ये जो दोनों कंडीशन है, पहला कंडीशन तो ये चारों फुलफिल कर पाते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन भी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट साइज स्मॉल है, ये फुलफिल करेगा, ये भी फुलफिल करेगा, ये भी फुलफिल करेगा, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर पाता है। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये पॉइंट लिख दीजिए कि these conditions are only fulfilled by fluorine, oxygen and nitrogen. These conditions are fulfilled by fluorine, oxygen and नाइट्रोजन। क्लियर है। एक आप नोट पे पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये तो कंडीशन हो गया, नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली है क्या, मान लीजिए H2O है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, राइट। इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक। अगर आप देखेंगे H2O मॉलिक्यूल को, तो ये H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। अगर मान लीजिए एक और ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये इससे अटैच रहेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, इस पे डेल्टा प्लस। आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन अटैच विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे इससे अट्रैक्ट रहेगा। यहाँ पे फिर क्या देखा गया कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लोन पेयर है, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से अट्रैक्टेड रहेगा, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 लोन पेयर यहाँ भी, ये हाइड्रोजन इसके लोन पेयर से अट्रैक्ट रहेगा। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ये H2O, 1H2O मॉलिक्यूल
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या पूछा मैंने, 1H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देख सकते हैं H2O में ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से, ये भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो दो तो यही फॉर्म कर लिए। ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के पास दो लोन पेयर है और ये दोनों हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं, तो 1H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एंड लोन पेयर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर और हाइड्रोजन अटैच विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, बेसिकली इनके बीच का ये अट्रैक्शन है। तो आप नोट में पॉइंट लिखिए, नोट में लिखिए कि इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अट्रैक्शन बिटवीन, hydrogen bond is attraction between positive charge of hydrogen atom. Hydrogen bond is attraction between positive charge of hydrogen atom and lone pair of electron on more electron negative element, and lone pair of electron on more electron negative element। हो गया, ये आपको समझ में आया। तो अब एक चीज और सुन लीजिए अभी यहीं पे, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई मॉलिक्यूल है ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्या पूछा मैंने, टोटल नंबर ऑफ hydrogen bond formed by molecule is equal to, क्या होगा, तो this will be equal to total number of hydrogen attached with more electron negative element। जितने भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन attached with more electron negative atom plus number of lone pair on more electron negative atom plus number of lone pair on more electron negative atom। यहां से आप टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना फॉर्म करेगा ये फाइंड कर सकते हैं आप। जैसे अगर आपसे H2O पूछेगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, H2O में कितने हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से अटैच है, तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो 2 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 लोन पेयर है जो ऑक्सीजन पे है, तो 2 + 2 4, तो 1H2O मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। आई होप क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपको ये फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, find number of hydrogen bond, NH3 HOOH H2O2 CH3OH आपको लोन पेयर काउंट करने आना चाहिए, ठीक ना। फोर्थ के बाद फिफ्थ, CH2OH इसको अपन ग्लाइकॉल बोलते हैं, CH2OH
CHOH CH2OH। इस मॉलिक्यूल को बेसिकली अपन ग्लिसरीन बोलते हैं। ग्लिसरीन आपने ऐड में सुना होगा, ग्लिसरीन यार, ग्लिसरीन युक्त त्वचा सुना होगा आपने ऐड में। तो ये ग्लिसरीन मॉलिक्यूल यही है। 6 के बाद 7 H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ये H2SO4 हो गया। सेवेंथ के बाद 8 H3PO4, इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। 9 कार्बन हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। H3PO3, ये है P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। 11 H2CO3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। 12 NF3, इसका स्ट्रक्चर है N F F F, यहाँ पे बोलते हैं। 12th का चलिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 13 अच्छा, और ध्यान रखें ये मेरा प्रॉब्लम देने का मतलब है NH3 है, राइट। तो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, किसके साथ? तो खुद के साथ। खुद के साथ का मतलब है, मान लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर में NH3 अमोनिया है। तो अमोनिया, बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल पड़े हैं, मतलब सिर्फ प्योर अमोनिया है। अमोनिया बगल में अमोनिया, 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 सिर्फ अमोनिया ही है। यहाँ पे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं हम। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ और कुछ नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा? ये CH3 है, जिसको अपन बाद में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। इसे मिथेनॉल बोलते हैं। तो मिथेनॉल के बगल में भी मिथेनॉल ही है, ठीक है। आप अब सोचते हैं, चलिए अगर देखा जाए फर्स्ट एग्जांपल में, आपको नाइट्रोजन पे मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे एक लोन पेयर, तीनों हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स अटैच है। तो 3 + 1 4 NH3 तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। सेकंड, मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के पास 2 + 2 4 लोन पेयर प्लस 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, प्लस ये हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो 2 + 1 3 होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास, और ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। इन सब हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज ये सब कार्बन से अटैच है। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो अटैच है, तो इनको काउंट नहीं करना है। 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। इसमें देखिए ग्लाइकॉल में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 2 + 1 3 2 + 1 3 3 + 3 6 हो गया। इनको काउंट नहीं करना है बिकॉज ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। तो 3 + 3 6 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या होगा, 6th में यहाँ पे फिर से 2 लोन पेयर होगा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन, तो 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। क्लियर है? H2SO4 में देखा जाए, आपको लोन पेयर काउंट करना है। अब देखा जाए ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर, कितना हो जाएगा 2 2 2 2 8 + 2 10 10 हो जाएगा। 8 में देखिए H3PO4 में सबके पास, ऑक्सीजन के पास 2 2 लोन पेयर, 8 + 3 11, आंसर 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9th में सबका आंसर आ गया होगा आई होप।
खुद से गेस करिए, बताइए कितना आएगा। 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर, समझ में आया कितना हो गया 2, इन अफसोस आंसर 0 होगा। क्यों, ध्यान से सुनना अभी। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए 2 कंडीशन है। एक तो यार हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, प्लस लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, ये CH3OCH3 है, बगल में भी CH3OCH3 है, इसके बाद में लोन पेयर है। खुद से दिमाग लगाओ, लोन पेयर यहाँ भी है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे लोन पेयर यहाँ भी है। क्या लोन पेयर में अट्रैक्शन होगा क्या? अरे दिमाग लगाओ, लोन पेयर में अट्रैक्शन होगा क्या? नहीं। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का लोन पेयर किससे अट्रैक्ट होगा? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इससे अटैच होता है, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। किसी के पास है हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट? यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन से अटैच्ड है, इधर का भी हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है। कोई हाइड्रोजन अटैच होगा ही नहीं, अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए कंडीशन है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे लोन पेयर, प्लस साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर 0 होगा। बाकी सब में लोन पेयर है और हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। 10th में सोचिए कितना होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर और हाइड्रोजन ये और ये, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये हाइड्रोजन फास्फोरस से अटैच है। 2 + 2 + 2 + 2 कितना जाएगा? 8। 11th का आंसर 2 + 2 + 2 6 + 7 + 1 8। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। मतलब ये H2CO3 दूसरे H2CO3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। देखिए कैसे फॉर्म करेगा, HOC डबल बॉन्ड OOH है, तो ये जो लोन पेयर है इसके साथ फॉर्म कर लेगा। लोन पेयर है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ये लोन पेयर किसी और H2CO3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये किसी और H2CO3 के H के साथ फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन H2CO3 के ऑक्सीजन से फॉर्म करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। 12th में फिर से सेम लॉजिक, यहाँ पे लोन पेयर तो है, राइट, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, लोन पेयर है, लेकिन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या? नहीं, इसलिए आंसर 0 होगा। क्लियर है? 13 में देखिए आंसर आपका 4 आना चाहिए था, बिकॉज हाइड्रोजन और 3 फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, 3 + 1 4, लेकिन अफसोस HF सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है 1 हाइड्रोजन से, और ये सिर्फ 1 लोन पेयर डोनेट करता है। ये HF में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों करता है? बिकॉज आपको पता है यार, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो यार अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो रहा है, इसका लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करना पड़ रहा है, इस पे डेल्टा प्लस है, डोनेट करना कब पड़ेगा। तो यार ये फ्लोरीन का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा क्या? नहीं, तो ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ही बहुत मुश्किल से डोनेट कर पाता है। समझ में आ रहा है? मीन्स ये तीनों लोन पेयर अपना डोनेट नहीं करेगा, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए HF में 1 हाइड्रोजन से फ्लोरीन का जस्ट 1 लोन पेयर डोनेट होगा। यहाँ पे HF में आंसर 2 हो जाएगा, आप लिख लीजिए इसमें। HF वाले केस में since fluorine is most electron negative element, since fluorine is most electron negative element, since fluorine is most electron negative element, so it donate only 1 lone pair, so it donate only 1 लोन पेयर, इसलिए HF में सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब चलिए अपन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है
स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यार, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे इमेजिन करिए H से अटैच कोई मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एलिमेंट है A, राइट, इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पे H से अटैच्ड A है। A इज मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, राइट, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डेल्टा प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। अब बोल सकते हो कि ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली में एकदम लोन पेयर कोई कंप्लीट डोनेट नहीं करेगा, सिंस डेल्टा माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है इसको, राइट। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको अपन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस बेस। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लेविस एसिड। एक्सेप्टर को अपन क्या बोलते हैं? एसिड। और डोनर को क्या बोलते हैं? लेविस बेस। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो देखो यार, अगर ये बेस है, अगर ये फटाक से डोनेट कर दे, मतलब बहुत इजीली डोनेट कर दे, तो ये इजीली डोनेट करेगा तो इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये जो एसिड है, एक्सेप्टर है, ये फटाक से एक्सेप्ट कर ले, मतलब इसमें डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो, अगर ये फटाक से एक्सेप्ट कर ले तो भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर, एसिडिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। ठीक, एसिडिटी का मतलब समझे आप। एसिडिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है मींस यहाँ पे लोन पेयर कितना इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कितना डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा है। क्लियर है? सेकेंड थिंग, बेसिसिटी ऑफ डोनर एटम। बेसिसिटी ऑफ डोनर एटम का मतलब समझिए, इजीली कितना ये डोनेट कर सकता है। अगर ये बहुत इजीली डोनेट करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट्स मोर, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट डोनेट मोर। तो ये लाइन याद रखें, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम डोनेट्स मोर। इन दोनों में अगर कभी आपको लगे कि इनसे आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। ये चीज ध्यान रखें, इसको अपन प्रायोरिटी देंगे। कब? जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तब। बताओ कब कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? ठीक, चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम, OH F, फर्स्ट में A, B, OH O, यहाँ पे अटैच रहेगा इधर से C, OH N। ये आपको ट्राई करना है। सेकंड में A, HF, F, OH F, चलिए HF O लिख देता हूँ, OH O,
C NHN। मतलब ये समझने का ट्राई करिए। OH है, मतलब ये कुछ और भी रहेंगे, फ्लोरीन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, राइट। यहाँ पे FH HH बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, OH बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, NH बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। यहाँ पे ट्राई करना है। और थर्ड HF F B OH O and C NH N। एक और प्रॉब्लम, फोर्थ OH O N NHO and D NHN। ऑफ कोर्स ये कहीं से अटैच रहेंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। आपको ये कंपेयर करना है। यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम में देखा जाए, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, OH 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 कॉमन था, इनसे यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यहाँ पे H एक्सेप्ट करने वाला है, फ्लोरीन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, राइट। यहाँ पे एक्सेप्टर एटम तो सेम है। अब यहाँ पे आएगा एसिडिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम में तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज सेम है, बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सब में अटैच है। ये पार्ट, ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करने वाला है। तो मैंने बोला सेकंड थिंग, बेसिसिटी ऑफ डोनर एटम। अब कौन ज्यादा डोनेट करेगा, तो कौन ज्यादा डोनेट करेगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम डोनेट्स मोर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा डोनेट करेगा ऑक्सीजन से फ्लोरीन से। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। ध्यान से समझते जाना। इसमें क्या होगा, A B, मैंने यहाँ पे डोनर एटम सेम रखा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डोनर एटम सेम है, लेकिन एक्सेप्टर समझिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, डेल्टा प्लस और कम होगा। यहाँ पे डोनर सेम है, ऑक्सीजन एटम डोनर है, डोनर सेम है। अब एक्सेप्टर पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्टर में डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ए में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, फिर बी, फिर सी। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है। देखिए डोनर सेम हो गया तो अपने एक्सेप्टर से देखेंगे, एक्सेप्टर मतलब किस पे डेल्टा प्लस ज्यादा है। अगर एक्सेप्टर सेम हो गया, एक्सेप्टर मींस हाइड्रोजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट सेम है, तो डोनर से देखिए, डोनर जो भी लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो ज्यादा डोनेट करेगा। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे देखिए HF है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा, और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे डेल्टा प्लस थोड़ा सा कम, ऑक्सीजन है, यहाँ पे डेल्टा प्लस और कम, नाइट्रोजन है। अगर एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, डोनर भी चेंज हो रहा है। डोनर यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। डोनर के अकॉर्डिंग देखें तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम डोनेट्स मोर, तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, फिर ये फिर ये। अब देखिए कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि अगर एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेल्टा प्लस इस पे सबसे ज्यादा है, डोनर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा।
मैंने यही पे आपको बताया था अगर एक्सेप्टर और डोनर में अगर कंफ्लिक्ट हो तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या करेंगे अपन, प्रायोरिटी किसको देंगे, एसिडिटी ऑफ एक्सेप्टर को। तो एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे ए फिर बी फिर सी। चलिए फोर्थ देखते हैं। यहाँ पे देखिए यार ए एंड बी में कौन ज्यादा होगा, मतलब एबीसीडी में कंपेयर कर रहे हैं ए एंड बी में। OH OH सेम है, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा, यहाँ पे डेल्टा प्लस कम, यहाँ पे डेल्टा प्लस कम। ए एंड बी में आपको पता है एक्सेप्टर सेम हो गया, डोनर ये ज्यादा है मींस बी ग्रेटर देन ए। इनमें भी एक्सेप्टर सेम है, डोनर ये है तो डी ग्रेटर देन सी होगा। क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं ए और सी में, थोड़ी साइड कर लो। डोनर सेम है, यहाँ पे एक्सेप्टर OH और NH, ए एंड सी में ए ग्रेटर देन सी है। राइट। अब अपन बात कर लेते हैं बी और डी में। यहाँ पे डोनर सेम है, एक्सेप्टर देखिए NH और OH में OH गुड एक्सेप्टर है तो बी ग्रेटर देन डी होगा। देखिए बी से ज्यादा ए से ज्यादा सी और डी से ज्यादा सी, डी से कम बी है। अब क्या करना पड़ेगा, ए और बी में डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा ए एंड बी में आप खुद से बोलिए। अच्छा ए एंड बी तो हो गया ना यार, आप ए और डी चलो डिसाइड कर लें। ए और डी में कौन स्ट्रॉन्ग है, ए एंड डी में OHO NHN। एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें ज्यादा, डोनर के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें। कंफ्यूजन हो, कंफ्लिक्ट हो तो किसको भाव देंगे, एक्सेप्टर को, ए ग्रेटर देन डी। अब पिक्चर क्लियर हो गया। बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन सी। बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी और किसको, डी ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन डी। इन चारों से आप आंसर निकाल सकते हैं। और डी से ज्यादा ए, सी से ज्यादा ए, मतलब सी सबसे कम है, सी के बाद सबसे ज्यादा बी, बी के बाद ए के बाद डी एंड डी एंड सी में डी है, बी ए डी सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम मैंने क्या 2-2 करके डिसाइड कर लिया है। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में दो होते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, आपको समझ में आ रहा होगा। इंटर मींस टू मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मींस सिंगल मॉलिक्यूल है, इसी के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो चलिए लिखिए और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में लिख लीजिए कि चाहो तो आप ऐसे दो कॉलम बना सकते हो, ये पे कॉलम में लिख सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में लिखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल is called intermolecular hydrogen bond।
इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में आप लिख सकते हो यार HF H2O NH3 CH3OH CH3COOH, इन सब में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे? मान लीजिए आपके पास अगर H2O है, OHH, दो लोन पेयर है, आपको पता है क्या होगा, एक और H2O आएगा, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वन लोन पेयर एंड सेकेंड लोन पेयर, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, HOH, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड HOH, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, 1H2O मॉलिक्यूल 1H2O मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट अगर CH3COOH का एग्जांपल देखो तो ये होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, डाइमराइज होता है। डाइमराइज मींस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ये क्या होगा, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब डाइमराइज से हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है डेफिनेशन में कि 1 CH3COOH नेक्स्ट CH3COOH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इसीलिए इसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट बनाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड present in the same molecule, hydrogen bond present in the same molecule is called intramolecular hydrogen bond। जैसे क्या लिखा आपने इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड present in the same molecule is called intramolecular hydrogen bond। जैसे यहाँ पे लिखिए, इसको बेंजीन बोलते हैं, अगर इस पे OH लगा दो इसको फेनॉल बोलते हैं। फेनॉल का ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, ऑर्थो का नेक्स्ट मेटा, मेटा का नेक्स्ट पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से भी ऑर्थो मेटा पैरा। अगर ऑर्थो पे मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं NO2, इसके ऑर्थो पे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसको इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। नेम कैसे दिया, बेंजीन पे OH फेनॉल, फेनॉल की ऑर्थो पे नाइट्रो, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो इसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट अगर अपन लेट्स से दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ मैं, बेंजीन है, ये बेंजीन दिख रहा है, इस पे अगर मैं CHO लगा दूं, CHO ग्रुप को आपको पता है अल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन पे अल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे अगर मैं OH लगा दूं, नेम ऑर्थो मींस इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। नेम में आपको फिर से टेंशन नहीं लेना है, हम लोग IUPAC में पढ़ेंगे। तो ये बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, इसलिए इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पे अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बेंजल्डिहाइड अगर पैरा पे मैं OH ले लूं तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, पैरा ग्रुप बहुत ही दूर होता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं करेगा। आई होप इतना क्लियर है आपको।
आप इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड समझते होंगे, नोट कर लीजिए आप। अब चलिए एक चीज समझने का ट्राई करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप कंपेयर कर सकते हो। एक और टर्म होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए पहले आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड समझने का मतलब करिए। यहाँ पे समझने का ट्राई करा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स, जैसे मान लिया पहले ऐसे समझे कि एक लेट से ए और बी यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक, और आपने क्या किया, इनको कनेक्ट कर दिया, राइट। एक सिंपल सा रॉड से लेट से आपने कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। लेट से एक रॉड है और इससे आपने ए और बी को कनेक्ट कर दिया। लेकिन लेट्स से आपने क्या किया, एक बार ए और सी है, इनको अपने दो रॉड से कनेक्ट किया है, राइट। और मान लेते चलिए ऐसे आपको एग्जांपल के लिए मैं जस्ट ऐसे ले लेता हूँ कि लेट्स से इस रॉड का जो डायमीटर है, डायमीटर लेट्स से 10 सेंटीमीटर है। वन रॉड का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। यहाँ पे ए एंड सी को मैंने कनेक्ट किया है, इसमें वन रॉड का डायमीटर लेट्स से 2 सेंटीमीटर है। 2 यहाँ पे रॉड है, राइट, दोनों ही थिन रॉड। एक बार मैं लिखता हूँ लेट्स से ए एंड सी, ए एंड डी ले लेता हूँ लेट्स से, 2 रॉड और एक रॉड का डायमीटर लेट्स से 6 सेंटीमीटर है। अब जस्ट ऐसे इमेजिन करिए, 3 केस मैंने लिया है, ठीक। यहाँ पे एक रॉड है, लेकिन वो बहुत ही, इस रॉड का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स मैं मान रहा हूँ कि सेम मटेरियल की रॉड है, तो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो फिर इसको बेंड करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे 2 रॉड लगाया मैंने, राइट, 2 रॉड लगाया और दोनों का लेट्स से डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, राइट। इनको बेंड करना है। यहाँ पे ए एंड डी है, यहाँ भी देखा जाए 2 रॉड है और इसका डायमीटर, एक रॉड का डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दोनों का कंबाइन कर दोगे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन कि सिर्फ 1 रॉड, यहाँ भी 1 रॉड, यहाँ भी 1 रॉड, यहाँ भी 1 रॉड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग रॉड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग रॉड कौन सा है? तो ये ए एंड बी के बीच का है, जो कि 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है, क्लियर है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी को बेंड करना है, ए सी को बेंड करना है और ए डी को बेंड करना है आपको लेट्स से, तो सबसे डिफिकल्ट बेंड करना किसको होगा? ए बी को या ए सी को या ए डी को? ऑल्दो यहाँ पे ए डी के बीच में जो एक रॉड लगाया ये 6 सेंटीमीटर का ही है, रिलेटिवली अ वीक रॉड है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे 2 रॉड लग गया, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, एग्रीगेट इफेक्ट होगा, ये 10 सेंटीमीटर वाले से ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको बेंड करना है या फिर आप इसको ए और डी को सेपरेट करना है, लेट्स इमेजिन करिए ए और डी को सेपरेट करना है, ब्रेक करना है इनको, तो इसमें आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, समझ में आया? क्योंकि आपको 2 रॉड कंबाइन 6 + 6 12 सेंटीमीटर के डायमीटर के हो गए, दोनों को अभी ब्रेक करना है, तो इनमें आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। फिर इसमें और इसमें 2 + 2 टोटल 4 सेंटीमीटर का ही रॉड डायमीटर होगा इफेक्टिव, अब उसको ब्रेक करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ 1 बॉन्ड, आप ऐसे इमेजिन करिए कि 1 बॉन्ड है, ठीक, तो 1 बॉन्ड मान लीजिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रॉड लिया था, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर था, सबसे स्ट्रॉन्ग रॉड यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे थोड़ा सा वीक, यहाँ पे सबसे वीक। लेकिन अगर मैं कंबाइंड बात करूँ,
कंबाइन मीन्स टोटल स्ट्रेंथ की बात करूं, टोटल स्ट्रेंथ मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक करना है तो भले ही ये रॉड इससे वीक है लेकिन 2 रॉड है, तो कंबाइन इफेक्ट अगर मैं बात करूं, कंबाइन आपको ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ऐसे ही कुछ होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, राइट, अगर ये बॉन्ड बना रहा है किसी के साथ, लेट्स से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा हूँ। लेकिन अब जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ये, राइट, सबके जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इन सबको कंबाइन कर दो, एग्रीगेट वैल्यू ले लो, इसको अपन बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ वन बॉन्ड इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉइंट क्लियर है? इसमें एक लाइन लिख लीजिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में, देखिए कि इट इज एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड, it is aggregate value of all hydrogen bond formed by one molecule. It is aggregate value of all hydrogen bond formed by one molecule means यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि extent of hydrogen bond equals to number of hydrogen bond formed by one molecule into strength of hydrogen bond। ये पॉइंट क्लियर है? ये एग्जांपल देने का मेरा मकसद ये था कि देखो जिसका स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऑलवेज ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ के साथ साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी एक्सटेंट डिपेंड करेगा। इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा था लेकिन एक्सटेंट मैं बोलूँगा इसका ज्यादा नहीं है। एक्सटेंट किसका है? ब्रेक करना इसको डिफिकल्ट है, तो इसका एक्सटेंट ज्यादा होगा। आई होप क्लियर है? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं पूछूं कि फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला एग्जांपल है H2O एंड H2O2। अब इसमें समझने का ट्राई करो। H2O एंड H2O2 में, ठीक, H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, H2O2 में OOHH ऐसा स्ट्रक्चर होता है। H2O एंड H2O2 में H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट? क्यों होता है? क्योंकि रीजन इसका ये है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो 2 टाइम्स डेल्टा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। यहाँ का जो ऑक्सीजन जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरे हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो H2O एंड H2O2 में H2O का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंट की बात करूँ, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O2 एंड H2O में H2O2 का एक्सटेंट ज्यादा होता है। रीजन इज ये जो H2O भले ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाए तो इसका नंबर जस्ट 4 है। 1H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, लेकिन 1H2O2 2 लोन पेयर इसके पास, 2 लोन पेयर इसके पास, 2 + 2 + 2 6 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। भले ये वीक फॉर्म करेगा लेकिन 6 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट? तो जो टोटल इफेक्ट होगा H2O2 में एक्सटेंट ज़्यादा होगा, बिकॉज ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्लियर है?
पहला एग्जांपल। सेकंड आप एक और समझने का ट्राई करिए। सेकंड एग्जांपल, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF, H2O एंड NH3। अगर इसमें देखा जाए HF, H2O एंड NH3 में स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने अपने को कंपेयर किया था। HF था, F था, H2O था, NH3 N था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस सबसे ज्यादा है, फिर कम। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर OH, फिर NH3। नहीं चमका, HF बगल में HF ले लो, H2O बगल में H2O ले लो, NH3 बगल में NH3 ले लो। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे होगा? तो अगर एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग ये होगा, डोनर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेप्टर है ये, एक्सेप्टर में डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा, फिर कम। एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग ये होगा, डोनर के अकॉर्डिंग ये होगा। किसको भाव देंगे? जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक्सेप्टर को भाव देते हैं। तो HF में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्लियर है? सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF में, फिर H2O में, फिर NH3। क्लियर है? लेकिन ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और NH3 बेसिकली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। राइट? इसमें क्या होता है, H2O और NH3 में आप एक्सटेंट भी कंपेयर कर सकते हो। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड चारों स्ट्रॉन्ग है, 4 और चारों वीक है, इससे तो एक्सटेंट इसका ऑफकोर्स ज्यादा होगा। HF का एक्सटेंट डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। रीजन इज 2 हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो 2 स्ट्रॉन्ग या 4 वीक डिसाइड नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है, H2O में सबसे ज्यादा होता है, फिर HF का नंबर आता है, फिर NH3 का नंबर आता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन एक्सटेंट टोटल एग्रीगेट वैल्यू किसका ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है। तो आप याद रख सकते हैं H2O का ज्यादा होता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, 2 स्ट्रॉन्ग है लेकिन जस्ट नंबर 2 ही है, इसलिए सेकंड नंबर पे आएगा। चारों वीक है, NH3 थर्ड नंबर पे आता है। आप ये ऑर्डर याद रखें। क्लियर है क्या? अब अपन स्ट्रेंथ और ये एक्सटेंट, इन दोनों में काफी इंपॉर्टेंट है, ये कंपेयर करना थोड़ा सीखें आप। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।